नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश एडीपीओ 2026 की वैकेंसीज आ गई हैं। एक्साइटेड? बहुत से लोग ना 17 वैकेंसी सुन के थोड़े से डिप्रेस्ड हो गए हैं, लोग हताश हो गए हैं। बट दोस्तों ये बताइए, हताश होने का से कोई सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं। अरे यार, हम लॉयर्स हैं यार, हम एडवोकेट्स हैं, हम तो सॉल्यूशन निकालते हैं। भले ही 17 वैकेंसी हो दोस्तों, सिर्फ एक ही वैकेंसी चाहिए है जो सच में एडीपीओ बनना चाहता है और सच में एडीपीओ की पढ़ाई कर रहा है। जिस दिन से वो जो कैलेंडर निकाला था एमपीपीएससी वालों ने, दोस्तों कई लोग तो उससे पहले से लग गए थे, क्योंकि एक अंदेशा हो जाता है कि अब वैकेंसी नोटिफाई हो सकती है। तो वो पर्सन जो पहले से लगे हुए हैं और कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं दोस्तों, आप पढ़ते रहिएगा, भले ही 17 वैकेंसी क्यों ना हो। क्योंकि अभी ना बाज़ार में बहुत भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। प्रोटेस्ट करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए, बातों में नहीं आइएगा दोस्तों, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कुछ प्लान होगा। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वाकई में ये थोड़ा सा डिसपॉइंट करने वाली न्यूज़ है, आई नो दैट, राइट। बट क्या हम इससे पढ़ाई बंद कर दें? क्या भरोसा गवर्नमेंट का कुछ प्लान हो, आगे चल के एक्सटेंड कर दे, नोटिफिकेशन की डेट बढ़ा दे, फॉर्म फिलिंग की डेट बढ़ा दे। हो सकता है या अगले ही साल या इस साल के इसको ख़त्म होने के बाद फिर से वैकेंसी तुरंत ही निकाल दे। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है दोस्तों, भ्रमित नहीं होना है। आपको प्रोटेस्ट करना है, करिए, बट पढ़ते भी रहना है। प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है, करना भी चाहिए अगर कुछ गलत हो रहा है, और ये गलत हुआ है, बट आपको पढ़ाई भी करते रहना है दोस्तों। क्योंकि कई ऐसे दोस्त यार हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनके मैसेज आ रहे हैं यार कि मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, या प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है यार, बट आप ये देखिए कि यदि आप थोड़े भी टाइम में अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू करते हो ना, तो कोई नेक्स्ट आगे बढ़ सकता है उस वैकेंसी के लिए। आपको केवल एक वैकेंसी चाहिए दोस्तों, 17 नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। आपको प्रोटेस्ट करना है, आपको जाना है साथ में, बिल्कुल जाइए, बट अपनी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखिए, क्योंकि सारा कुछ बता दिया है। अगर ये 17 एडीपीओ भी बनेंगे ना, तो बन तो रहे ना एटलीस्ट। कितने टाइम से 3 साल बाद वैकेंसी आ रही है यार। ठीक है, अगले साल फिर आ जाएगी, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू तो रहेगी। हाँ, जो वो ओवर एज हो रहे हैं उनके लिए भी मैं समझ सकता हूँ, उसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा दोस्तों। बस आप मेहनत करिए, आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 41 साल के पहले ही हो गए थे नोटिफिकेशन आने के, बट वो और जनरल कैटेगरी के हैं, बट वो तो भी पढ़ रहे हैं एक होप में पढ़ रहे हैं दोस्तों कि इन केस यदि उनका EWS का सर्टिफिकेट रख गया और उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया एज में, तो वो कंटिन्यू रख रहे हैं अपनी पढ़ाई दोस्तों। इसलिए पढ़ाई तो आपको रखनी ही है चालू, पढ़ाई तो करते रहना है। पढ़ाई करने से क्या होगा, आपका एटलीस्ट नॉलेज तो इन्हेंस हो रहा है, आप कंपटीशन में बने हुए हैं। अगर आप पढ़ाई डिसकंटिन्यू करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। एक होप के साथ पढ़ते रहिए, पढ़ने से आपका नुकसान नहीं होने वाला, नुकसान होगा पढ़ाई छोड़ने से। पढ़ने से आपकी एटलीस्ट नॉलेज इन्हेंस होगी, आपको प्रैक्टिस में काम आएगा वो सारा चीज़। तो कोई भी भ्रामक वीडियो में मत पढ़िए। मैं किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस उनकी बात कर रहा हूँ जो अफवाह फैला रहे हैं। कोई बॉयकॉट नहीं करना है,
पढ़ाई एक वैकेंसी के लिए की जाती है दोस्तों, ये तो 17 है। और होप कीजिए इन केस अगर वो बढ़ा दे तो बेटर है, नहीं बढ़ाते तो भी हमें एक होप होगी कि शायद इन केस आ जाए। और नॉलेज तो एनहांस होगा ही यार। हम एक एडवोकेट है, एडवोकेट को लाइफ टाइम पढ़ते रहना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। कभी कोई एडवोकेट नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, वो भी सीखता है, क्योंकि नई नई चीज़ें, नए नए लॉ आते हैं, तो नए लॉ तो सीखना पड़ेगा। अभी कई आपने देखा होगा कितने चेंजेस हुए क्रिमिनल लॉ में, मेजर चेंजेस हुए। तो अब उनको तो सारा कुछ नहीं पढ़ा होगा ना, जो पढ़ चुके हैं, ज्ञाता है, उनको भी फिर से पढ़ना पड़ा होगा ना। तो टाइम के साथ साथ लॉ चेंज होते हैं, पढ़ाई हमें हमेशा करनी है, तो क्यों ना हम करते रहें, जिससे हम कंपटीशन में बने रहें दोस्तों। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा ये जानने। मुझे पता है कई लोग कर भी रहे होंगे, बट जिन्होंने डिसकंटिन्यू की है पढ़ाई, प्लीज़ डोंट डिसकंटिन्यू इट एंड कीप गोइंग। पढ़ते रहिए, कब कैसे काम में आ जाए। और एक वैकेंसी के लिए फ़ाइट करनी है दोस्तों, 17 के लिए नहीं। आपको केवल एक करनी है, भले ही 70 लाख अभ्यर्थी क्यों ना हो, इट डजेंट मैटर। बाकियों को क्या होगा आई नो, ये बड़े ही थोड़ा सा डिसहार्टेड होगा कि बाकी लोग का क्या होगा, बट आप करिए ना, क्या भरोसा आपका नंबर लग जाए। यदि आपने सही मेहनत की है, यदि आप पेपर में सही टिक करके आए हैं, तो आपका आ सकता है यार। समझिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।